सच बोला करो। द्रौपदी का चीरहरण कोई दूसरा नहीं कर सकता, और द्रौपदी किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुई है। द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, सीता धरती से प्रकट हुई है। जब हम सार रूप से देखते हैं तो सीता भी गाय का रूप है और द्रौपदी भी। हम बोलेंगे द्रौपदी कौन है, आप कहेंगे गौ माता। गौ द्रौपदी कौन है? द्रौपदी कौन है? अच्छा ये बताइए, जब चीरहरण हो रहा तो वहां कोई नहीं है क्या? बोलो। अरे सब बैठे हैं वहां। क्या कोई धर्मात्मा नहीं है वहां जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है? बोलो। है। पांडवों का बड़ा भाई धर्म है। अगर इस देश के अंदर गौ की हत्या हो रही है तो क्या इस देश के अंदर धार्मिक संगठन नहीं है? बोलो जोर से। तो कहां है वो? बहुत ध्यान दो, हम महाभारत का प्रसंग सुना रहे हैं भाई। धर्म वहां बैठा है तो द्रौपदी की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं हुई। इस देश के अंदर करोड़ों धार्मिक संगठन है, फिर भी द्रौपदी का अपमान हो रहा है, गौओं का अपमान हो रहा है। क्यों? सोचो, विचार करो। क्योंकि ये धार्मिक संगठन, इनको संगठन की ज्यादा चिंता है, सिद्धांत की ज्यादा चिंता नहीं है। बोलो गलत है कि सही है? हमारे संगठन का विस्तार होना चाहिए, हमारा संगठन बड़ा होना चाहिए, और सिद्धांत की कब तिलांजलि दी जाती है पता ही नहीं लगता। हम तो बंधे हुए हैं जी, हम तो नहीं कर सकते। द्रौपदी की रक्षा नीचे सिर करके बैठे। द्रौपदी समझ गई इन लोगों को सिद्धांत की चिंता नहीं है, ये नहीं करेंगे मेरी रक्षा, इनको अपने संगठन की चिंता है, अपने संगठन के जो नियम कानून हैं उसकी चिंता है। इसलिए द्रौपदी आगे बढ़ी और उस सभा में केवल धर्म नहीं है, जब वो आगे बढ़ी तो वहां बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं कि नहीं है? बोलो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे आचार्य हैं कि नहीं है? फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। इस देश के अंदर आचार्य हैं कि नहीं है? अरे हम पहले नंबर पे हैं। बोलो। हम आचार्य हैं, हम गुरुकुल से पढ़े हैं, व्याकरणाचार्य हैं, श्रीमद् भागवत और राम कथा बोलते हैं, आचार्य हैं हम। लेकिन कैसे आचार्य हो कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा और तुम आचार्य बने बैठे हो? बहुत ध्यान दीजिए, सोचिए जरा। चिल्लाई द्रौपदी बचाओ। हे आचार्यों, मेरी लाज बचाओ, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे सम्मान दिलाओ। कोई उठा? क्यों नहीं आए ये आचार्य सामने? क्योंकि ये राज सत्ता से अनुदान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने कहा कि आ जाओ आंदोलन होगा, बोला नहीं भाई हमारा अनुदान बंद हो जाएगा। हमने कहा हमने आज तक इस देश के अंदर 337 गौधामों की स्थापना की, लेकिन कहीं सरकार से अनुदान नहीं मांगा। भारत जी की जय हो। ऐसे क्रांतिकारी संत ये गोपाल मणि जी महाराज जैसे। भारत माता की, भारत माता की।
संत सो चुके हैं, संत बिक चुके हैं, दुर्भाग्य है, सत्ता के अधीन हो चुके हैं। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है, बैठिए बैठिए। ऐसे संतों की जरूरत है। बोलो गौ माता की। गाडरवारा मध्य प्रदेश में, जय महाराज जी, एक चेन्नई बोर्ड के उपाध्यक्ष कथा में बैठे 5 दिन, ध्यान से सुनो। गाडरवारा से भी, यहां से वहां से भी कुछ लोग आ रखे होंगे मध्य प्रदेश। जब 5वें दिन हम अपने आवास से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कागज अपने हाथ पर रखे थे। हमारे आचार्य हमारे साथ थे, वो जो नीचे बैठे हैं, वो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा महाराज जी मैं 5 दिन गौ कथा से बड़ा प्रभावित हूं और आपने यहां साइन करना है। हमने कहा ये कागज हैं क्या, पहले ये बताओ। बोला कुछ नहीं करना, आपने हस्ताक्षर करना है और ये बताना है कि कितनी गौएं हैं और कितने गौधाम हैं। हर एक गाय को 50 रुपए दिन के हिसाब से दूंगा और हर गौधाम को 1 साल में उसका शेड डालने के लिए 10 लाख रुपए दिलाऊंगा, क्योंकि मैं कथा से प्रभावित हूं। हमने कहा आपने अपनी बात कह दी। बोला हाँ कह दी। हमने कहा आप ये बताओ 5 दिन में कथा में कहीं अनुदान की बात आई है? चुप हो गए, बोला नहीं आई है। तो हमने कहा हमने तो सम्मान मांगा है, सम्मान दिला दो, अपना अनुदान अपने पास रखो। बोलो गौ माता की। ओ भाई बहनों, समस्या तब नहीं है जब सामने राम के रावण आता है, समस्या तब होती है जब राम के सामने परशुराम आता है। आ गई समझ में? क्योंकि राम और रावण जब आमने सामने है तो कुछ लोग राम के, जो धर्म वाले होंगे राम के साथ खड़े हो जाते हैं, जो अधर्म वाले होंगे वो रावण के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब राम और परशुराम आमने सामने है तब इन धर्मात्माओं की, प्रजा की क्या हाल होती होगी। बोलो किधर जाए, किधर जाए, किधर जाए। वही स्थिति आज है। बोलो गौ माता की। गौ माता, गौ माता। कुल मिलाकर के ये आचार्य चुप रहे, कुछ नहीं किया है इन्होंने द्रौपदी के लिए। द्रौपदी समझ गई, आगे बढ़ी। अब वहां साधुओं का प्रतिनिधित्व, तपस्वियों का प्रतिनिधित्व, ब्रह्मचारियों का प्रतिनिधित्व, सन्यासियों का प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला महादिग्गज बैठा है, जिसे लोग गंगा के पुत्र के रूप में जानते हैं। है कि नहीं है? बोलो क्या नाम है उनका? अरे वो ताकत में भी दादा है, रिश्ते में भी दादा है और इलाके में भी दादा है कि नहीं है? बोलो। तो दादा के पास जाकर के कहा कि तुम तो बचा लो द्रौपदी को। तो दादा की गर्दन नीचे हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो दादा तेरा तो कुछ लेना देना नहीं, तू ही उठ जा, तू ही बचा ले द्रौपदी को। लेकिन बचाया। बोलो। बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करो ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी के चरणों में, जिन्होंने आज इस मंच की लाज रख दी, अपनी उपस्थिति दे करके आप लोगों को आशीर्वाद देने यहां आ गए। बोलो। विचार करके देखना। ध्यान दो। दादा ने गर्दन नीचे कर दी तो तब अब द्रौपदी क्या कहां जाए? क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी वो तो खत्म हो गई। तो तब द्रौपदी ने उसको पुकारा। जो धर्मात्मा लोग हैं वो गाय को क्यों मानते हैं? महाभारत के अंदर धर्मराज गाय को क्यों मानता है? यक्ष प्रश्नों में एक प्रश्न है कि धरती पर अमृत क्या है, तो 1 सेकंड में बोलता है धर्मराज गवामृतम, गाय का दूध अमृत है। तुम गाय को इसलिए मानते हो कि उसका दूध काम का है।
तुम गाय को इसलिए मानते हो कि उसका गोबर काम का है, तुम गाय को इसलिए मानते हो कि गाय का मूत्र काम का है, लेकिन अब उसकी जरूरत है जो न गाय का दूध देखता है, न गाय का घी देखता है, न गाय का मूत्र देखता है, जिसका रिश्ता गाय के साथ केवल मां का है। और उसे श्रीमद् भागवत में माधव शब्द से पुकारा गया। बोलो पुकारा गया नहीं? हमारे यहाँ व्याकरण में धव धातु दौड़ने अर्थ में प्रयुक्त होती है। मां मां कह करके जो गायों के पीछे भागता है, जिसने गाय को अपना मां मान लिया है, वही माधव श्री कृष्ण है। और जो भारत के अंदर गौ माता को मां का सम्मान दिलाने के लिए, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए खड़े हैं, वही लोग गौ रक्षा कर सकते हैं, दूसरे नहीं। और सारे प्रयोग हो चुके हैं, यही प्रयोग बाकी और ये अब जारी है। और शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार इस पर चिंतन करे, मनन करे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। अन्यथा इस भारत की भूमि से दिव्य शक्तियां अभी लुप्त नहीं हुई हैं, गुप्त नहीं हुई हैं, सुप्त नहीं हुई है। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता मां। हम चाहते हैं हमारे हरियाणा से गौरक्षा दल के श्रीमान योगेश्वर जी आए हैं। आप योगेंद्र जी, 2 शब्द आशीर्वाद का। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोलो गौ माता की। ओ पूज्य हमारे शंकराचार्य जी महाराज, और हमने सुना था चारों आएंगे, परंतु महाराज श्री ही हैं, और चारों के बराबर ही यही है हमारे शंकराचार्य, जिन्होंने गौ माता के दर्द को समझा है। और पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, जिन्होंने इस बीड़े को उठाया है, और सभी साधु संत सम्माननीय हमारे बीच में है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा